Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are going to solve the numerical problems of unit number 1. So let's get started. Our first numerical is calculate the number of seconds in a day, a week, month and state your answer using SI prefixes. We have to calculate the number of seconds in a day, week, month and we have to write the answer in SI prefixes. So here's the solution. First of all, we'll solve for a day. As we know, one day, अच्छा हमारे पास वन डे में कितने घंटे होते हैं? वी हैव 24 आवर्स. नेक्स्ट इज 24 आवर्स. एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? विच आर 60 मिनट्स. 24 क्रॉस 60 क्रॉस. अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? हमने आंसर अपना कहां तक लेके जाना है? सेकंड्स तक लेके जाना है. ठीक है, तो ये आ जाएंगे 60 सेकंड्स. ये देखिए, ये आ गया हमारे पास. एक दिन में, वन डे में 24 आवर्स, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड. तो ये हमारे पास थ्री क्वांटिटीज आ गई. और अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 86400 और साथ आ जाएगा सेकेंड में हमारे पास आंसर है. तो ये आ गया सेकेंड्स. बट हमारे पास एक क्वेश्चन था कि आपने इसको एसआई प्रीफिक्सेस में लिखना है. ठीक है, तो हमें पता है अगर आप प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक ओपन करें, ठीक है, तो प्रीफिक्सेस वाले में हम देखेंगे कि सबसे छोटी जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू वो कौन सी है? ये हमारे पास डेसी तो -1 में है, तो पॉजिटिव वाली साइड पे बिल्कुल जो पहली वैल्यू है दैट इज किलो, 10⁻³ सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन किलो, मींस सबसे छोटी प्रीफिक्सेस में. तो अब अगर हमारा पॉइंट इधर है, ठीक है, इधर से पॉइंट हम इधर लेके आएंगे तो 1, और हमें पता है कि 1 किलो की वैल्यू क्या है? 10⁻³ सो वी हैव टू कवर 3, 1 2 और यहाँ अगर हम इन तीन को पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास +3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा. सो हम लिख सकेंगे 86.400. ये हमारे पास आ जाएगा 86.400 सेकेंड्स. और अब अगर हमने लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं 86.4 क्रॉस 10⁻⁴, दैट इज पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? दैट इज 3 सेकेंड्स. और हमने इसको लिख लिया 86.4 किलो सेकेंड्स. ठीक है, ये हमारी जो वन डे में कितने सेकेंड्स हैं हमारे पास, ये सेकेंड्स थे. ठीक है, बट जैसे ही हमने उसको ऐसे ही प्रीफिक्सेस में लेके आए तो हमारे पास किलो सेकेंड्स में आंसर जी आ गया. ओके, नेक्स्ट इज वीक. वन वीक. एज वी नो, वन वीक में कितने डेज होते हैं? दैट आर 7 डेज. ठीक है, 7 डेज में अगर हमारे पास, अब हमने देखें डेज में ये हमने कवर कर ली हुई है चीज. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. तो अगर 7 1 7 7 क्रॉस डेज की जगह क्या हम ये सारा का सारा ये लिख सकते हैं? बिकॉज ये सेकंड्स में आया हुआ है. यस, हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 इस डे की जगह, इस वर्ड की जगह हम ये सारी कैलकुलेशन लिख सकते हैं. सो हेयर 86400 सेकेंड्स. इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 604800 और साथ आ जाएगा सेकेंड. सो नाउ ऑल्सो वी हैव टू राइट इट इन एसआई प्रीफिक्सेस. अब अगर हम इसको लिखें तो कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 और 6 टोटल वैल्यूज हैं. हमने डेसिमल पॉइंट अगर 1 के बाद लेके आए, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इधर आ जाएगा 6.04. ठीक है, और इस साथ हम 8 भी लिख लें. 6.048 क्रॉस 10⁻⁴ 1 2 3 4 और 5, तो ये हम 5 और ये आ जाएगा सेकेंड. ओके, नाउ वी हैव मंथ. एज वी नो, 1 मंथ हैव 30 डेज. अगेन हम डेज में आ गए, तो इधर आ जाएगा 30 और डेज
क्या लिख लेंगे साथ, 86400 क्रॉस 86400 और साथ आ गया सेकेंड्स। ठीक है, तो अब अगर हम 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 259212 टाइम्स 0 और साथ ये सेकेंड्स आ गया। तो अब ये सेकेंड्स में हमारे पास आंसर आ गया। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई प्रीफिक्सेस में। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इसके बाद हमने 2 के बाद पॉइंट लेके जाना है, तो ये आ जाएगा 592, ये जीरो खत्म हो जाएंगे क्रॉस। अब 10 रेज टू पावर कैसे लिखेंगे, 1 इधर से पॉइंट सॉरी स्टार्ट किया, तो इधर से हम काउंट अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 रेज टू पावर 6 सेकेंड्स, ये हमारे पास आंसर है। बट अगर हम इसको किसी के साथ कन्वर्ट कर लें इस यूनिट को, तो क्या इसकी वैल्यू है, 10 रेज टू पावर 6 किसकी वैल्यू है, दैट इज मेगा सेकेंड्स। ओके, यहाँ हमारे पास 86 पॉइंट ये किलो की वैल्यू आ गई है, मींस एक हमारे पास ये ऐसे प्रीफिक्सेस में आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम करें दैट इज 3 में करना है हमने किलो में, क्योंकि प्रीफिक्सेस में लेके आना है 1 2 3, तो 604। ठीक है, और पॉइंट लिख के हम अगर 8 लिख दें, ये 604.8 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगी ना, तो ये सेकेंड्स। और 10 रेज टू पावर 3 हमारे पास क्या है, दैट इज किलो सेकेंड्स। हमारे पास एक ये प्रीफिक्सेस में बन गया और एक हमारे पास ये प्रीफिक्सेस में आ गया। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1, दिस इज 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो उसके आंसर आए हैं हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। कैलकुलेटर लेना है आपने। ठीक है, और ये जो ऑन के साथ ये मोड का ऑप्शन है, ठीक है, ये मोड का जो ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये डिफरेंट जो आपके पास ना मोड्स वो ओपन हो जाएंगे। आपने अगेन उसको क्लिक करना है, आपने अगेन उस पर क्लिक करना है, तो ये आपके पास एक चीज आ रही है साइंटिफिक। ठीक है, SCI, आपने 2 इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 2, आप 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब वो कह रहे हैं 0 to 9 आप कुछ भी प्रेस करें तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो सारा कैलकुलेटर आ जाएगा। तो आप 9 को प्रेस कर लें, तो ये अब जो है ना ये साइंटिफिक नोटेशन का मोड उसका ऑन हो गया कैलकुलेटर का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, 86.4 और 7 किलो, किलो की वैल्यू क्या होती है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3, ये हमारे पास क्या आ गया 8.64 10 रेज टू पावर 4। तो क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं 8.64 सेकेंड्स, क्या ये हम लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। तो 8.64 हमारा आंसर है जी, ये किस में आ गया, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो मंथ वीक वाला था वो क्या आया है 604.8 किलो सेकेंड्स, ये प्रीफिक्सेस में आ गया। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, तो हम इधर अगेन लिखेंगे 604.8 क्रॉस 10 रेज टू पावर ये 3, बिकॉज ये हमारे पास किलो है। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6.048 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड्स में इसका आंसर आ गया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज 2.592 मेगा सेकेंड्स, जो कि हमने मंथ का फाइंड किया है। तो इसको अगर हम करेंगे 2.592 मल्टीप्लाइड बाई जो मेगा है उसकी वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 6, तो ये आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर दैट इज 6, ये वैल्यू क्या है 6 और साथ आ गया सेकेंड्स। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस है या माइनस है उसको सॉल्व करना है। स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 kg और ये हमारे पास एक वैल्यू है। देखें दोनों जो यूनिट्स हैं वो किस में है, केजी में है, मींस दोनों ऐड होंगे। ठीक है, बट एक हमारे पास
इसकी पावर जो है वो -4 में है और एक हमारे पास -5 में है। तो मैथ्स में हम अक्सर ऐसे करते हैं कि जो पावर्स होती हैं वो सेम करते हैं, मैथ्स का रूल है ये, पावर्स सेम करते हैं, बट आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास -4 है तो आप उसको -5 में ले जाएं। जो हमारे पास छोटा डिजिट होता है हम उसमें लेके आते हैं उसको। तो क्या हम ये ऐसे कर सकते हैं, 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 kg प्लस 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर, इसको अब हम स्प्लिट कर लेंगे किस में, -5 और +1, ये -4 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने -4 में लेके आना है, हमने इस -5 को अगर इस तरह स्प्लिट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -4 में। अब हम इसको लिख लेंगे +1 पहले लिख लेते हैं, क्रॉस 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। तो ये हम इसको किसके इक्वल लेके आने लगे हैं, -4 के इक्वल। तो अब हमारे पास वैल्यू किस में है, दैट इज इन -5, -5 किसके इक्वल हो जाएगा, -4 और -1 मिलके -5 बना देंगे, हम कर सकते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने इनको वैल्यूज को इधर इंसर्ट करना है, -1 और -4, ठीक हो गया, ये kg में आ गया हमारे पास। तो 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 kg प्लस हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक नोटेशन में है जो कि हमने आगे किया है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगेन उसी मोड पे क्लिक करेंगे, अगेन अगेन, तो आपको साइंटिफिक के साथ एक डिजिट नजर आ रहा है, दैट इज नॉर्म, ये नॉर्मल में हो जाएगा। आप क्या प्रेस करेंगे, 3 प्रेस कर देंगे इधर से, ठीक है, ये 3 प्रेस किया और वो कह रहे हैं 1 या 2 आप इक्वल कर लेंगे, मैंने 2 को प्रेस कर लिया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किस में आ गई है, अब नॉर्मल कैलकुलेटर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम इसको कर रहे हैं 10 रेज टू पावर -10 रेज टू पावर -1 में, तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू इसमें आ गई है 0.3, ठीक है, इधर आ जाएगा 0.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 kg, ठीक है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, दिस एंड दिस, हम इधर कर सकते हैं 4 प्लस 0.3 और 10 रेज टू पावर -4 kg, दोनों में कॉमन था, तो इधर आ जाएगा 4.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 kg, ठीक है, ये हमारा आंसर था। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 5.4 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस एंड दिस, ऑल्सो वी हैव सेम यूनिट विच इज मीटर, ठीक है, बट हमारे पास 10 रेज टू पावर -6 है और -5 है, तो हम किसको एज ए स्टैंडर्ड रखेंगे, -5 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.4 क्रॉस, अब अगेन हमारे पास -6 है, हमने इसको 5 को रखते हुए इसमें कोई ना कोई इस तरह की जो है वो एडिशन करना है कि क्या आ जाए हमारे पास -6 बट -5 भी रहे। तो -6 को किस तरह स्प्लिट करेंगे, -5 -1, ये मिलके क्या हो जाते हैं -6, तो हम इन दो वैल्यूज को इधर फिट करेंगे, ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -5 और साथ मीटर -3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -5 और मीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 5.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, 0.54 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 और साथ मीटर -3.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 और मीटर। अब हमारे पास ये भी कॉमन चीज आ सकती है, तो हम लिखेंगे 0.54 साथ क्या आ जाएगा -3.2 और इन दोनों को कॉमन निकाला हुआ है तो ये आ जाएगा 10 रेज टू -5 मीटर, ठीक है, -2.66 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 मीटर, ठीक है। Our next question number 4 is solve the following multiplication or division. State your answers in scientific notation. हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं और इसके अलावा ये भी है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन मींस इन सम पावर ऑफ 10 में लिखना है।
मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो जाए ना, तो हम सिंपली जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पावर वाली चीज होती है हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो दिया गया हो। तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल क्वांटिटीज हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। 5 क्रॉस 3, 5 और 3 हमारे पास सिंपल क्वांटिटीज थी। और हमने क्या करना है, 10 रेज टू पावर, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है तो दोनों पावर की 10 की पावर्स है ना, तो 4 और साथ क्या आ जाएगा 4 और ये -2 और साथ मीटर। ठीक है, सिंपली जो साइंस नजर आ रहे हैं उनको फॉलो करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 आर 15 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 -2 इज 2 और ये मीटर। अब हम क्या करेंगे, अगेन साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आ जाएगा 1.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3, 1.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 और ये 7 मीटर आ गया। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। ठीक है, ओके, पार्ट बी इज दिस। सिंपली आपने, मैंने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या करेंगे, यहां आ जाएगा इसको कट करके, 3 1 जार 3 2 जार 6, ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 और नीचे क्या रह गया 10 रेज टू पावर 4 और ऊपर केजी था और नीचे मीटर क्यूब था। ऐसे ही है, हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8, वहां हमारे पास मल्टीप्लीकेशन था और साथ साइन आ रहा था, बट इधर हमें एक बेसिक एक्सपोनेंट्स का रूल होता है कि जब भी कोई चीज डिवाइड में आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, उसके एक्सपोनेंट को रिवर्स कर देते हैं। अगर ये माइनस में होता है ये प्लस में हो जाता, अगर ये पॉजिटिव है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर -4, पॉजिटिव है यहाँ के नेगेटिव और साथ केजी, और ये जो साथ हमारी यूनिट है दिस विल आल्सो बी इन -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 -4 केजी पर मीटर क्यूब, और 2 multiplied by 10 raised to power 8 minus 4 is 4 kg पर मीटर क्यूब। और अब अगर हम इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 4, तो ये आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, now we have question number 5, calculate the following and state your answer in scientific notation। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, हमने उसको कैलकुलेट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। here we have 3 units kg km एंड सेकेंड्स। ठीक है, बट देखेंगे कि केजी जो है वो भी हमारे पास एक बेस यूनिट है, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और उसके साथ साथ जो है वो सेकेंड्स भी हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, बट इसमें ना एक डिफरेंट, केजी और सेकेंड्स तो हैं बट किलोमीटर हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बिकॉज मीटर, ये हमने बेस यूनिट्स में पढ़ा था कि मीटर हमारे पास स्टैंडर्ड है, बट उसको हम रिप्लेस करेंगे 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 kg। ठीक है, ये तो सेम एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 4 और हमें पता है कि किलो हमारे पास प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू क्या है, विच इज 10 रेज टू पावर 3। ठीक हो गया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय ये हम लिख लेंगे किसकी जगह, मीटर के साथ लिख लेंगे, तो किलो और इस सारे की जगह आ जाएगा 10 रेज टू पावर 3 और साथ मीटर। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2 सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये हमारे पास स्टैंडर्ड है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब इनको, ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और नीचे आ गया 5, और उसके अलावा जो 10 की पावर्स हैं उनको भी हम सेपरेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये हमारे पास है 2, बिकॉज इसको एज इट इज लिखेंगे, ये फ्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर वालों में कोई चेंजिंग नहीं आती, वो एज इट इज आ जाएंगे 2 और साथ ये वाली हो जाएगी +3। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव थी इसके साथ ही प्लस हो जाएगी। अब हम फ्रैक्शन से नीचे वाले की बात करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, विच इज -2। ठीक हो गया, अब हम लिखेंगे यूनिट्स, केजी अगेन फ्रैक्शन के ऊपर वाले सेम और मीटर भी सेम, लेकिन जो सेकंड है वो -2 में आ जाएगा, बिकॉज वो हमारे पास क्या है जी, फ्रैक्शन से नीचे है। तो 3 4 आर 12, ये 12 आ गया, और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, तो हम लिख लेंगे 10 रेज टू पावर 3 kgms -2।
ठीक हो गया। तो उसके बाद 2.4 आ गया 12/5 को सॉल्व करके, ठीक है, इसको सॉल्व करके ये चीज़ आ गई है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और साथ आ जाएगा ये सारे, और साथ आ जाएगा kg/ms-2। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। 4 हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े थे। तो उसमें जीरोज रूल ये था कि अगर हमारे पास जो जीरोज हैं वो स्टार्टिंग पे आ जाएं तो हम उनको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हम उनको सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 2, 4 एंड 5 हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और ये नॉन जीरोज हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और रूल पढ़ा था हमने जीरोस के रूल में ही, कि अगर जो जीरो है वो हमारे पास आ जाए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान, मींस 2 जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनके दरमियान में आ जाए, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट ही कंसिडर करेंगे। सो 2, 0, 4, 7 ये हमारे पास 4 डिजिट्स हैं जो कि हमारे पास क्या हैं जी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट हमने एक और जीरो का रूल पढ़ा था कि लास्ट पे जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, हमने एग्जांपल की थी कि अगर हम 1 लिखें, 1 के आगे हम जीरोज इंक्रीज करते जाएं लास्ट पे, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी ना, मींस उसमें चेंजिंग आएगी, उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई लास्ट पे जीरो आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो हियर वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और हमने साइंटिफिक नोटेशन का रूल पढ़ा था कि सम पावर ऑफ 10 आ जाए तो क्या हम उसको कंसीडर करेंगे, 10 की पावर को, अगर वो कुछ भी है, ठीक है, 10 की पावर कुछ भी है तो क्या हम उसको कंसीडर करेंगे, नो, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये रूल हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था। तो इसमें बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बिकॉज उसमें जीरो स्टार्टिंग पे नहीं है, एंड पे है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। 2 वैल्यूज हैं हमारे पास और हमने उनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में, अगेन साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेटर का मोड लेके आ जाएंगे और अपनी वैल्यू लिखेंगे विच इज 0.0035। ठीक है, तो आगे यूनिट है और ये आ जाएगा 3.5, वी कैन राइट इज इक्वल्स टू 3.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर, ये 5 है, क्रॉस 10 रेज टू पावर -3। ठीक हो गया, -3 मीटर्स। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज 206.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2 मीटर, तो हम लिखेंगे 206.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2। ये अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट, यू कैन सी 2.064 हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2.064 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर विच इज 4 मीटर। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस यूज करके इनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको देखें तो पावर भी हमारे पास जो है वो 4 है, बट साथ यूनिट जो है वो सेंटी है, बट ये करेक्ट नहीं लग रहा बिकॉज इसकी जो पावर है वो होती है वो 10 रेज टू -2 होती है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2 और 7 सेंटीमीटर। तो ये आप देखें सेंटी की जो वैल्यू है 10 रेज टू -2 है, तो ये आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2, ये कैंसिल और ये आ गया मीटर। बट अगर हम जो है वो, हमें पता है कि प्रीफिक्सेस क्या है, टेबल उसका 1, 3, 6, 9, 12 इस तरह है, और माइनस में भी ऐसे ही है, बट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पॉइंट है ना, मतलब 5.0, तो हम इस पॉइंट को अगर यहाँ लेके आ जाएं तो हमें 1 मिल जाएगा। लाइक अगर हम 0.5 करें और साथ हमारे पास ये एक वैल्यू हमें मिल जाएगी ना, बिकॉज डेसिमल के इस साइड पे हमने ये लगाया और इधर हमें ये वैल्यू मिल गई, और साथ आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2 और साथ मीटर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 and 1 दैट इज 3 और ये 7 मीटर, और 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या चीज है 10 रेज टू पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू किलो। तो ये आ जाएगा किलोमीटर, और हम इसको लिखेंगे 0.5
0.5 और ये साथ आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है 580 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 ग्राम्स। तो देखें, 2 तो हमें पता है किसी की वैल्यू नहीं है, प्रीफिक्स किसी का ये नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं सम रेज टू पावर 3, 6, 9। तो अब इतनी वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, बट हम ये ट्राई कर सकते हैं कि इसको सम रेज टू पावर 3 में लिख लें। 58 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 1, बिकॉज हमने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के साइड पे कर दिया, इधर पॉइंट आ गया तो जीरो जो है वो खत्म हो गया और इधर आ गया। ठीक है, क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 ग्राम्स और 58 1 एंड 2 इज 10 रेज टू पावर 3 ग्राम्स और सिंपल ये हमारे पास 58 kg हो जाएगा, बिकॉज 10 रेज टू पावर इज इक्वल्स टू किलो। ठीक है, ये हमने ऊपर भी किया। ओके जी, पार्ट सी इज 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड्स। अब ये 4 माइनस 4 हमारे पास वैल्यू किसी चीज़ की नहीं है, हम ये कर सकते हैं कि इसको या तो 3 में ले जाएं, -3 में, या फिर -6 में ले जाएं जो कि प्रीफिक्स की वैल्यू है। बट -6 जो है वो -4 के थोड़ा दूर है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको -4 को किस में ले आए, -3 में। तो अगर हमने इसको -3 में लेके आना है तो हमें ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ लेके आना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट पे होता है ना, हम डेसिमल जो एंडिंग पॉइंट होता है, फिनिशिंग पॉइंट होता है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास वहां वैल्यू खत्म है, वहां डेसिमल पॉइंट है। तो अगर हम इसको यहाँ ले आए, ऐसे लेके आ जाएं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी पावर समथिंग 1 आ जाएगी और साथ ये 10 रेज टू पावर -4 सेकेंड्स। अब ये जो -4 और +1 है ये किसके इक्वल बन जाएगा, 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स के इक्वल। और हमें पता है कि 10 रेज टू पावर -3 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू मिली, मिली के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 4.5 मिली सेकेंड्स। ये हमने इनको करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिख दिया। ठीक है। Okay, now we have question number 9. Light year is a unit of distance used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year. Taking the speed of light as this, calculate the distance. We have to calculate the distance. अब हम देखते हैं कि जो given data है वो हमें दिया गया है, time is 1 year, ऐसे ही है। टाइम अगर हमें 1 ईयर दिया गया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, ऐसे ही है। अब 365 अगर डेज हैं तो 365 क्रॉस और डे, हम हर एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से कर आए हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा सेकेंड। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 365 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, तो ये आ गया 315,316,000 और ये सेकेंड्स आगे साथ। ठीक है, उसके अलावा हमें दिया गया है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, v इज सम स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम c से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इधर v लिखें या c लिखें इक्वल है, और ये है 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। और हमने जब डिराइव्ड यूनिट्स की बात की थी तो ये हमने डिटेल में किया था, s इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, तो अब v की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 और t इज 315,360,000 और ये आ गया 7 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 15 है, ये 15 मीटर्स। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस आ गया है। Okay, ji, now our last question is express the density of mercury given as this
हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। यहाँ हमने ग्राम को केजी में लेके जाना है और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू है हमारे पास 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज आप सबसे पहले तो देख लें प्रीफिक्सेस की वैल्यूज। किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, सेंटी की जो वैल्यू है, रिकॉल करें आप प्रीफिक्स के टेबल से, सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻², इज इट। अब एक चीज देखें, आपने इसको ग्राम को लेके जाना है केजी में और सेंटीमीटर को लेके जाना है मीटर में, ऐसे ही है। तो ग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, छोटा यूनिट है और केजी बड़ा है, मींस हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। और ये हमने क्या करना है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में, हमारा एक मोटिव है जो कि है हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो आप एक चीज माइंड में रखें, एक कॉन्सेप्ट जो आप माइंड में रखें वो ये है कि जब भी आपने छोटे यूनिट से बड़े, या फिर वैल्यू कह लें कि छोटी वैल्यू से जब आपने बड़ी वैल्यू में जाना है, तो आपने हमेशा उस चीज को जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है। तो ये देखें 13.6, अब किलो की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास +3 है, तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, हमने रिवर्स कर दिया, हम उस चीज को रिवर्स कर देते हैं, डिवाइड ये कर दिया। एक चीज है, हमने सेंटी में जाना है, वो हमारे पास -2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, +2 ऊपर, ये 2 दफा, 0 हमने साथ लगा लिए। बट यहां एक चीज आपको नजर आ रही है, दैट इज 3 क्यूबिक नजर आ रहा है, तो आप उस वैल्यू को 3 दफा लिखेंगे, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक है, ये आपने 3 टाइम्स लिख लिया इस वैल्यू को। अब आप इसको जरा देख लें जी, 3 और इसके साथ हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया 13.6 मल्टीप्लाई 3 जीरो 3 जीरो से गए हैं, ठीक है, और हमारे पास कितने जीरोस रह गए हैं, 1 2 एंड ओनली 3 जीरोस रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अगर सम पावर में लिखें, हमारे पास जो फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन है उसमें लेके जाएं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.36 मल्टीप्लाइड बाई, यहां हमने एक पॉइंट को लेके आए हैं, तो हमारे पास ये पावर क्या हो जाएगी, दैट इज 4, और हमारा यूनिट क्या है, केजी पर। ये हमारे पास सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी इशू हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर आंसर मिले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब के अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।